नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष। आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया मूवी के बारे में कि वह फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हम भूल भुलैया 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, भूल भुलैया के बारे में बात कर रहे हैं जो 2007 में रिलीज हो चुकी थी। भूल भुलैया मूवी 2007 में बनी कॉमेडियन हॉरर मूवी है जिसमें कुछ भूतिया सीन दिखाए जाते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि एक राजघराना होता है, राजमहल। उसमें तीसरे मंजिल पे एक कमरा होता है, उसमें एक भूत रहता है। वो भूत दरअसल एक मंजुलिका नाम का भूत होता है जो कुछ दिन पहले राजा के दुष्परिणाम से उसने आत्महत्या कर लिया था। तभी से कुछ तंत्र मंत्र द्वारा उस कमरे में भूत को बंद कर दिया गया था। तब से उस महल में कोई नहीं जाता है रात को, और ना ही तीसरे मंजिल पर दिन को भी जाता है। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ और अवनी शादी करके अमेरिका से अपने महल में आते हैं और वहीं पर रहने का फैसला करते हैं। यह बात अवनी और सिद्धार्थ को बता दी जाती है कि यहाँ पर तीसरे मंजिल पर एक कमरा है, उसमें भूत बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। भूत प्रेतों के बारे में अवनी को बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि उनको बचपन में उनकी दादियाँ ऐसी ही कहानी सुनाया करती थी। इसके बाद उन्होंने एक दिन वह कमरा खोल दिया, किसी पत्थर से तोड़कर ताला उस कमरे के अंदर गई और वहाँ के बारे में देखा तो वहाँ पे मंजुलिका का जो भूत रहता था उसकी तस्वीर बनी थी। वह एक बंगाल की नर्तिका थी और उसने उसी कमरे में अपनी फांसी लगाई थी। तब से वह भूत उसी में रहता था और यह बात धीरे धीरे सबको पता चल जाती है कि उसने अवनी ने कमरे को खोल दिया है और उसका भूत अवनी के अंदर आ चुका है। तब से अवनी रात में चली जाती थी उसी कमरे में और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती थी और उसी तरह से गाना गाया करती थी जिस तरह से मंजुलिका गाना गाती थी, और उसी तरह नृत्य भी करती थी जिस तरह की मंजुलिका करती थी। और यह बात अवनी को पता भी नहीं होती है कि हमारे अंदर भूत है, लेकिन सबको पता हो जाता है। लेकिन कोई उनसे ये नहीं कहता है कि तुम्हारे अंदर भूत है और तुमसे मुझे डर लगता है। तभी राजघराने के बुजुर्ग बद्री वो झाड़ फूँक वाले को बुलाते हैं बाहर से, तंत्र मंत्र विद्या जो जानता था उनको बुलाते हैं। लेकिन वो अक्षय कुमार होते हैं, तो अक्षय कुमार को यह चीज़ में भरोसा नहीं था कि भूत होते हैं। दरअसल उनको विश्वास था कि यह एक तरह की बीमारी होती है जो उनके व्यक्ति के मन में बैठ जाती है और वह भूत का रूप ले लेती है। तब अक्षय कुमार जी ने, यानी उस झाड़ फूँक वाले ने, एक योजना बनाई। जैसा कि माहौल पहले था मंजुलिका के मरने के पहले, वैसा ही माहौल बनाने का निर्णय लिया और वैसा ही किया। क्योंकि मंजुलिका उसमें कोई भी उसके राजा के वंशज को नहीं रहने देना चाहती थी। उसने मरने के पहले कसम खाई थी कि इस महल में जो भी इनका वंशज आएगा मैं उसे मार दूंगी। यह बात अवनी को बताई गई थी, तो यह बात उनके मन में बैठ गई थी। इस कहानी में सिद्धार्थ उसी राजमहल के वंशज थे, यानी उसके वारिस थे, तो मंजुलिका उसी को मारना चाहती थी। तो उस योजना में सिद्धार्थ का पुतला बनाया गया और मंजुलिका ने उसी को बेरहमी से तलवार से काट दिया। उसकी नज़रों में वह वंशज ख़त्म हो चुका था। तभी से अवनी भी धीरे धीरे ठीक हो गई और कहानी का एंड हो जाता है।